हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग के बारे में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकाउंटिंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकाउंटिंग। 11th क्लास की अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग क्या होती है? तो अकाउंटिंग समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या समझना होगा कि अकाउंटिंग हम करते क्यों हैं। हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मान लो एक रमेश नाम का पर्सन है, ठीक है। रमेश नाम का पर्सन है, उसने एक बिज़नेस ओपन किया, ठीक है। अब उसने एक बिज़नेस ओपन किया और उस बिज़नेस को चलाने के लिए वो डेली में क्या करता है, कुछ परचेज़ करता है, सेल्स करता है, ठीक है, एक्सपेंसेस करता है, कुछ उसकी कुछ इनकम्स होती हैं। तो ये डेली की जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी ये चीज़ें हो रही हैं, जो भी इवेंट्स घट रहे हैं बिज़नेस के अंदर, उस सारी चीज़ों को उसे कहीं ना कहीं लिखना होता है। उन सब चीज़ों की कहीं ना कहीं उसको रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। और ये रिकॉर्डिंग से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट हम अकाउंटिंग, जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। दीज स्टेप्स आर, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है अकाउंटिंग में, हम लिख सकते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है? इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन स्टेप। अब हम सेकंड स्टेप बताते हैं। सेकंड स्टेप हमारा होता है आइडेंटिफिकेशन के बाद हम करते हैं मेजरमेंट। और थर्ड स्टेप होता है हमारा मेजरमेंट के बाद, नेक्स्ट स्टेप इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। फोर्थ स्टेप हमारा आता है रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है समराइजेशन। और देन लेटर ऑन आफ्टर समराइजेशन वी डू एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और लास्ट स्टेप हमारा होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। These are the some steps which are involved in while we are doing accounting. जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम ये कुछ स्टेप्स लेते हैं। These steps, अब मैं इनको आपको वन बाय वन इन स्टेप्स को समझाऊंगी। तो फर्स्ट स्टेप हमारा आता है आइडेंटिफिकेशन। What do you understand by identification of transactions? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस में है कि हम सबसे पहले बिज़नेस में होने वाली जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी लेन देन हैं, उनको हम पहचानते हैं कि कौन से लेन देन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मीन्स कि कौन से लेन देन फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं, जिसमें हमारा मनी का लेन देन हो रहा है, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, उन सभी ट्रांजैक्शंस को जो कि बिज़नेस से रिलेटेड है, उन सभी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि राम ने बिज़नेस खोला। ये राम है, ठीक है। उसने एक बिज़नेस खोला, स्टार्ट किया, ठीक है। राम ने एक बिज़नेस ओपन किया और उस बिज़नेस के लिए उसने बिल्डिंग परचेज़ की, ठीक है। और उसने अपने कुछ घर के चार्जेस, जो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस थे, वो भी पे किए। कुछ अपने पर्सनल एक्सपेंसेस उसने क्या किए, पे किए।
अब इनमें इन दोनों में से कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर के और साथ में बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं? क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? तो हम बोलेंगे कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस हैं जिनका लेन देन बिजनेस से रिलेटेड होता है। तो पर्सनल एक्सपेंसेस हमारा कभी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, इसलिए हम बिल्डिंग और परचेज और बिल्डिंग को ही क्या मानेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन मानेंगे। क्या मानेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन करने के बाद कि कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस कैरेक्टर की है, इसके बाद हम करते हैं आइडेंटिफाई करने के बाद हम करते हैं मेजरमेंट। क्या करते हैं? मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट मीन्स मापना, यानी केवल वही ट्रांजैक्शंस हम इसमें मेजर कैसे करेंगे कि सभी ट्रांजैक्शंस को मनी की फॉर्म में मेजर किया जाता है इसके अंदर, कि जो भी ट्रांजैक्शंस हमने की है उनकी वैल्यूज़ क्या थी। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि राम परचेजेस अ बिल्डिंग फॉर हिज बिजनेस। ठीक है, वो अपने बिजनेस के लिए एक बिल्डिंग परचेज़ करता है। तो क्या हम इसकी अकाउंटिंग कर सकते हैं? नहीं, हम केवल इसकी अकाउंटिंग तभी कर सकते हैं जब हम इसको वैल्यू में दिखा सकें। तो हम लिख सकते हैं कि राम परचेज्ड, हमें लिखना होगा कि राम ने जो परचेज़ की है वो बिल्डिंग कितने रुपए की परचेज़ की है? राम ने 10 लाख रुपीज़ की बिल्डिंग परचेज़ की है। तो 10 लाख इज़ द कैरेक्टर दैट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द मनी फॉर्म। ठीक है, तो जब हम इसे मनी की फॉर्म में दिखा सकते हैं तो ये स्टेप हमारा होता है मेजरमेंट का। अब हमने सबसे पहले अपनी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई भी कर लिया है और इसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उनको मेजर भी कर लिया है मनी की फॉर्म में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, थर्ड स्टेप इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। अब हम इसके बाद क्या करेंगे? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए हम कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? जर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्नल। जर्नल में हम सबसे पहली रिकॉर्डिंग करते हैं, ये सबसे पहली बुक होती है। इसके बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम रिकॉर्डिंग को हम सिंपल क्या बोल सकते हैं कि रिकॉर्डिंग क्या होती है? एक बुक की तरह होती है। एक हम सिंपल बुक बोल सकते हैं कि एक बुक है हमारी और उस बुक में हम क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड कर रहे हैं, अलग अलग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है रिकॉर्डिंग के बाद, हमारा फोर्थ स्टेप इज़ क्लासीफाइंग। क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं कि यहाँ पर तो हमने सारी ट्रांजैक्शंस कर दी, सारी चीज़ें लिख दी, जैसे हमने परचेज़ किया, बहुत सारी परचेज़ की, बहुत सारी सेल की, बहुत सारे एक्सपेंसेस किए। अब उन सबको एक जगह पे लिखने से हमें कैसे पता चलेगा? उनसे रिज़ल्ट कैसे निकलेंगे? तो उनसे रिज़ल्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सेम कैरेक्टर की ट्रांजैक्शंस को, जो कि सेम कैरेक्टर की होती हैं, सेम कैरेक्टर ट्रांजैक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू अकाउंट्स। हम उनको क्या करेंगे? अलग अलग अकाउंट्स में क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, सेम कैरेक्टर की ट्रांजैक्शन को हम अलग अलग अकाउंट में क्लासिफाई कर देंगे। जैसे कि हमने परचेजेस को एक बुक के अंदर, एक खाता बुक में डाल दिया। यहाँ पर सिर्फ हम परचेजेस कर रहे हैं। ठीक है, परचेजेस। ठीक है, इसके बाद हमारा यहाँ पर हमने एक और बुक प्रिपेयर की, वो हमारी बुक है सेल्स की। इसी तरह से हम दूसरी बुक तैयार करेंगे जिसमें सिर्फ सेल्स के बारे में हम बात करेंगे और उस बुक का नाम होगा सेल्स बुक। अब इसी तरह से हम अपनी कुछ और जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ रखी हैं, उन प्रॉपर्टीज़ जिनसे हमारा बिज़नेस चल रहा है, उन प्रॉपर्टीज़ की बुक्स बनाएंगे जिसे हम एसेट्स की बुक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? अलग अलग बुक्स प्रिपेयर करेंगे क्लासिफिकेशन में, और इन बुक्स को हम क्या बोलते हैं? सिंपल फॉर्म में हम इन्हें बोलते हैं लेजर्स। हम इन्हें क्या बोलते हैं? लेजर्स। अब जर्नल, पहले हमने सबसे पहले क्या प्रिपेयर किया था? जर्नल प्रिपेयर की थी। अब इसके बाद हमने प्रिपेयर की है लेजर्स। अब लेजर्स के बाद हमारा आ जाता है फिफ्थ स्टेप।
5th स्टेप में हम क्या पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन के बाद अब हम करते हैं समराइजेशन। क्या करते हैं, समराइजेशन। समराइजेशन से तो आप समझ ही रहे होंगे, समराइजेशन मीन्स क्या होता है, किसी भी अकाउंट की या किसी भी चीज़ की समरी तैयार करना। समरी मतलब कि जो भी अभी तक हमने बुक्स प्रिपेयर की थी उन बुक से रिज़ल्ट निकालना कि उन बुक्स का टोटल क्या है। जैसे कि मैंने एक परचेज़ बुक तैयार की थी, ठीक है, उस परचेज़ बुक का टोटल आया कि मैंने टोटल 2 लाख रुपीज़ की क्या की, परचेज़ की, ठीक है। अब इसके बाद मैंने सेल्स बुक बनाई थी, उस सेल्स बुक का मेरा क्या रिज़ल्ट आया, उस सेल्स बुक का आ गया कि मैंने टोटल सेल्स 3 लाख रुपए की, ठीक है। उसके बाद मैंने एक बुक अपने एक्सपेंसेस की बनाई थी, उसमें मैंने सारे अपने एक्सपेंसेस लिखे थे और उससे मेरा रिज़ल्ट आया कि मैंने 20,000 रुपीज़ के क्या किए, टोटल एक्सपेंसेस किए। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अलग अलग बुक्स को टोटल करके उनसे रिज़ल्ट निकालना, वो हमारा क्या कहलाता है, समराइजेशन के अंदर आ जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है समराइजेशन के बाद हम क्या करते हैं, 6th स्टेप हमारा होता है इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में क्या था कि समराइजेशन करने के बाद, कि सभी अकाउंट्स के टोटल करने के बाद जो हमारे रिज़ल्ट निकले हैं उससे हमारा टोटल एक कंक्लूज़न निकालना। कंक्लूज़न मतलब कि ये निकालना कि आखिर में हमें हुआ क्या, उससे हमने बिज़नेस में क्या किया और बिज़नेस ने हमें क्या रिज़ल्ट दिया। यानी बिज़नेस ने हमें प्रॉफिट दिया कमा के, या हमें कुछ लॉसेस हुए। ये सारी चीज़ें कौन हमें ये किस चीज़ से हम डिसाइड करते हैं, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के थ्रू। इस प्रोसेस में जैसे कि हमने परचेज़ की थी 2 लाख रुपीज़ की, ठीक है, 2 लाख की हमारे परचेज़, हमारे एक्सपेंसेस टोटल 2,20,000 के थे, ठीक है। अब सेल्स हमारी क्या होती है, सेल्स से हमारी इनकम होती है। अब टोटल हमने सारी अपनी इनकम्स ऐड कर ली, जितनी भी हमारी इनकम्स हुई हैं बिज़नेस से, हमने उन सबको क्या कर लिया, ऐड कर लिया। और उसमें से जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं उन एक्सपेंसेस को हमने क्या कर लिया, उन एक्सपेंसेस को भी ऐड कर लिया। इसके बाद उन इनकम और एक्सपेंसेस का हमने रिज़ल्ट निकाला, इनकम्स और एक्सपेंसेस को माइनस करके, कि हमें इस बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। एक फाइनेंशियल ईयर में हमें बिज़नेस ने प्रॉफिट कमा के दिया या लॉस हमें इनकर करना पड़ा। तो ये किस स्टेप के अंदर हम सीखते हैं, ये हम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के थ्रू सीखते हैं। अब इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप होता है कम्युनिकेशन। लास्ट स्टेप हमारा क्या है, कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो भी हमारा रिज़ल्ट निकला, हमने प्रॉफिट कमाया या लॉस हुआ, हमारी कितनी एसेट्स थी, कितने सारी जो भी बिज़नेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं इंटरेस्टेड यूज़र्स को। किसको, इंटरेस्टेड यूज़र्स को हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन क्या कर देते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं। और ये इंटरेस्टेड यूज़र्स 2 टाइप्स के होते हैं। हमारे 2 टाइप्स के बिज़नेस के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं यूज़र्स। एक होते हैं हमारे इंटरनल यूज़र्स और दूसरे हमारे होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। अभी हम इनके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा जो टोटल अकाउंटिंग से हमने क्या समझा है, अब हम इससे एक डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं या फिर एक मीनिंग निकाल सकते हैं कि अकाउंटिंग का क्या मीनिंग होगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का क्या मीनिंग होगा। उन स्टेप्स में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन किया, इसके बाद हमने मेजरमेंट की, इसके बाद मेजरमेंट करने के बाद हमने क्या किया, हमने रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्डिंग के बाद हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन के बाद हमने समराइजेशन किया, समराइजेशन के बाद हमने एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन किया, और इसके बाद हमने क्या कर दिया, कम्युनिकेशन कर दिया। तो ये टोटल हमारा मीनिंग इससे बनता है। अब इससे हम एक डेफिनेशन तैयार करेंगे जो कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन होगी। उस अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट of recording
recording, classifying, accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are of financial character which are of financial character and interpreting financial character and interpreting the result thereof। तो ये हो गई हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अकाउंटिंग क्या बताती है? अकाउंटिंग एक आर्ट है एज वेल एज साइंस भी है अकाउंटिंग, ठीक है। अभी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग आर्ट कैसे है और अकाउंटिंग साइंस कैसे है, ठीक है। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। हमने इसमें किया था कि सबसे पहले हमने क्या किया था, हम आइडेंटिफिकेशन करने के बाद, मेजरमेंट करने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासीफाइंग करने के बाद समराइजेशन करते हैं। समराइजेशन के बाद हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन